ब्रह्मा जी कहे मांगो वरदान, तो वो यक्ष कहा कि हमको बेटा चाहिए। ब्रह्मा जी सोचे इसका बेटा होगा तो बहुत बड़ा अत्याचारी होगा, बलशाली होगा, इसलिए बेटा नहीं। ब्रह्मा जी बोले तुमको बेटा नहीं मिलेगा, बेटी लोगे? कहा बेटी भी चाहिए। तो उसको बेटी दिए, उसी का नाम पड़ा तारिका, और उसकी शादी सुंद नामक राक्षस से हुई थी, और सुंद और तारिका से बालक जन्म लिया जिसका नाम सुबाहु और मरीच रखा गया। सुबाहु और मरीच। और देखिए एक समय आया कि गुरुजी के संग भगवान राम लक्ष्मण जा रहे हैं। रास्ते में एक पत्थर की मूर्ति मिली। भगवान बोले गुरुजी ये कौन है? गुरुजी बोले ये अहिल्या। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र इस पर मोहित हो गया और रात के समय में चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा बनो। चंद्रमा मुर्गा बन करके, पहले मुर्गा आवाज देता था ना, हम लोगों की नींद टूट जाती थी। कहा कि तुम उस समय मतलब सुबह से पहले आवाज दो, गौतम ऋषि बुझ जाएंगे, सवेरा हो गया, ये स्नान करने जाएंगे, हम इनकी पत्नी की इज्जत लूट लेंगे। वो चंद्रमा क्या काम किया? भिनसरवा सुबह से पहले आधी रात में ही आवाज दिया। गौतम ऋषि बुझ गए कि सवेरा हो गया। गौतम ऋषि स्नान करने गए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि सुबह नहीं हुई है, सवेरा नहीं हुआ है। और इधर इंद्र जो है गौतम ऋषि का भेष बना करके उनकी पत्नी के साथ पति पत्नी का संबंध बना है। और जब पति पत्नी का संबंध बनाया, तब तक मैं गौतम ऋषि लौट करके आए तो देखा इंद्र को श्राप दे दिया। कहा तुम मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, इसका भोग भोगना पड़ेगा। इंद्र के शरीर में हजारों भाग हो गया। तब बहुत विनती किया, तब उसे छुटकारा मिला और अपनी पत्नी से कहा कि तुम पराये मर्द के साथ गलत काम क्यों किया? लेकिन अहिल्या बोली कि मैं तो सोची कि आप हैं, आप ही के भेष में आया था। लेकिन जब गुस्सा होता है तो मनुष्य का जो है ना विवेक नष्ट हो जाता है। वो श्राप दे दिए कि तुम जो है पत्थर बन जाओ। बेचारी में कोई दोष नहीं, कोई पति का भेष बना करके आवे तो उसको क्या पता कि पति नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये बेचारी पत्थर बन गई। हे राम आप उद्धार कीजिए। भगवान बोले कि माँ के समान है इसको मैं कैसे उद्धार करूं? गुरु जी बोले आप अपना चरण स्पर्श कीजिए पत्थर में, ये बेचारी फिर से नारी बन जाएगी। भगवान चरण स्पर्श किए और वो फिर नारी बन गई। रोने लगी कि हमारा क्या दोष था जो हमको पति ठुकरा दिए। भगवान बोले मैं तुमको अपने धाम भेज रहा हूं। भगवान उसको अपने धाम भेज दिए। तो कभी कभार निर्दोष आदमी भी फेरा में पड़ जाता है। कैसे फेरा में पड़ जाता है? एक चीज और मैं आप लोग को बतला देता हूं कि रावण जब जन्म लिया था ना, तो रावण का बाप कौन था? विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि ज्योतिष को बुलाया, कहा हमारे बेटा का हस्त रेखा देखिए। हम लोगों के यहाँ भी बच्चा जन्म लेता है न,
बड़े बड़े विद्वान को बुलवाते हैं, क्या देखिए जन्म कुंडली बनवाते हैं। विद्वान सभाए रावण कहा कि मेरा बेटा जो है राजा बनेगा ना। विद्वान समाज बोले राजा तो बनेगा। कहा मेरे बेटे की मौत कैसे होगी, कोई ग्रह तो नहीं न है। वो कहने लगे ज्योतिष कि ग्रह तो नहीं है, लेकिन इसको राजा दशरथ का बेटा राम मारेगा। देखिए रावण के बाप से कहा ज्योतिष कि राजा दशरथ का बेटा राम मारेगा इसको। तो इतना बड़ा बलशाली था वो, कहा कि दशरथ को मार देंगे, न जिंदा रहेगा न पत्नी के साथ संभोग करेगा, न बच्चा पैदा होगा। हमारा दुश्मन एक गाय। वो पहुंच गया, राजा दशरथ जी सोए हुए थे, उसको मारना चाहा, लेकिन मंत्री कहा कि सोए हुए अवस्था में किसी का वध नहीं करना चाहिए। अब बताइए दशरथ जी का कोई दोष है? नहीं ना। कहा कि इसको मारेंगे नहीं तो इससे जो बच्चा पैदा होगा हमारे बेटा को खून कर देगा। तो कहा एक उपाय। इतना बड़ा शक्तिशाली था कि दशरथ महाराज के शरीर में जो बीज है उसको खींच लिया। देखिए इतना बड़ा शक्तिशाली था, बीज को खींच के एक घड़ा में डाल दिया और ले गया अपने यहाँ। और रावण के बाप का, रावण का जो बाप था विश्रवा मुनि, उसको 3 गो पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम पुष्पोत्कटा, और दूसरी पत्नी का नाम मालिनी, और तीसरी पत्नी का नाम केकसी। तो पुष्पोत्कटा से कुबेर का जन्म हुआ था, बड़ी रानी से। और छोटी रानी जो केकसी थी उससे रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। सिर्फ ये उससे जो है केकसी से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, और सूर्पनखा का भी जन्म उसी से हुआ। अब मझली पत्नी बच गई। तो ये जो दशरथ महाराज का बीज लेके घड़ा में लेके गया और सुरक्षित रख दिया था अपने घर में, और अपनी पत्नी से कहा कि कोई इसको छुएगा नहीं, इसमें जहर है जहर। बाबूजी क्या हुआ जानता? एक दिन झगड़ा हो गया घर में। तो गुस्सा के मारे मालिनी क्या काम किया, वो तो सोची कि इसमें जहर है, उसको क्या पता दशरथ जी का बीज इसमें घड़ा में, वो पी लिया गुस्सा से कि मरिए जाएंगे। और जब पी लिया तो गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई उसी से बच्चा पैदा हुआ। उसका क्या नाम रखा गया जानते हैं? उसी का नाम था विभीषण। वही विभीषण है। अब बताइए दशरथ महाराज के बीज से जन्म हुआ तो भगवान राम को भाई बने कि नहीं बने? नहीं। इसलिए विभीषण जी राम रावण के युद्ध में भगवान की मदद किए। फिर आगे बढ़ता हूं, लेकिन इससे पहले एक लाइन सुना देता हूं। कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनों नाथ पे हो निलाभ जीवन मरण, सब कुछ उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उनकी सत्ता, बिना प्रभु के इच्छा से हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उनकी सत्ता, बिना प्रभु की इच्छा से हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उनकी सत्ता, बिना प्रभु की इच्छा से हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उनकी सत्ता, बिना प्रभु की इच्छा से हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। एक बार जोर से बोली, बोलिए जुगल सरकार की। जय हो। अब उधर चलिए। अब ये प्रसंग आगे बढ़ाने से पहले एगो फरमाइश आया है कि कोको कोला पर एगो तनी को भजन सुना दीजिए। अब भाई तो आइए कोशिश करता हूँ एक दो लाइन में। कि कहे भुलाइल बाबा हम त अज्ञान, काहे भुलाइल बाबा हम अज्ञान, जल्दी से अब दूर कर परेशान, जल्दी से अब दूर कर परेशानी। एक भक्त बड़ा भावुक होके गया कि बाबा हम पर काहे गुस्साए हुए। भोला बाबा से कहा, और अभी तो भोला बाबा का ये सावन का महीना ना, कहे भुलाइल बाबा हम त अज्ञान, काहे भुलाइल बाबा हम अज्ञानी, जल्दी से अब दूर कर परेशान, जल्दी से अब दूर कर परेशानी। हमरा बताई का गलती का होला हो, गलती का होला। ए बाबा रूठा नहीं किस्मत को, ए बाबा रूठा नहीं किस्मत को, ए बाबा रूठा नहीं
कितना बताई बाबा दुख के कहानियां। उठत बैठत अइली तोहरे सरनिया, कितना बताई बाबा दुख के कहानियां। एक भक्त कहता भोला बाबा से कि बाबा चलते चलते परेशान हो गया हूँ, कुछ तो रहम कीजिए, पाँव में फोरा पड़ गया। उठत बैठत अइली तुहरे सरनिया, कितना बताई बाबा दुख के कहानियां। उठत बैठत अइली तोहरे सरनिया, कितना बताई बाबा दुख के कहानियां। लेला सरनिया में कुछ हो तो बोला हो, कुछ हो तो बोला। ए बाबा रुठा नहीं किस्मत को, ए बाबा रुठा नहीं किस्मत को, ए बाबा रुठा नहीं किस्मत को, ए बाबा रुठा नहीं किस्मत को। ए बाबा अइली दुआरे अइली भुंगिया के गोला। ए बाबा अइली दुआरे अइली भंगिया के गोला। ए बाबा अइली दुआरे अइली भुंगिया के गोला। ए बाबा अइली दुआरे अइली भंगिया के गोला। बोलिए शंकर भगवान की। जय। अब उधर चलिए बाबूजी। भगवान जो है गुरु जी के साथ चलते चलते पहुंचे हैं जनकपुर। राजा जनक जी को मालूम हुआ एक मुनि आए हुए हैं, वो ले गए और जनकपुर घुमा रहे हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई कि बड़ा सुंदर बालक रात में लौट करके गंगा किनारे में गुरुजी सोए हैं और भगवान राम और लक्ष्मण जी सेवा की। लेकिन आज सवेरे सवेरे ये रामचरितमानस की चौपाई कि उठे लखन निस दिन विगता, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजा। सवेरे सवेरे गुरु जी से पहले भगवान राम जग गए, लक्ष्मण जी जग गए। भगवान राम को मालूम था कि आज फुलवारी में सीता जी जो है ना गिरजा पूजन के लिए आएगी। भगवान सोचने लगे सीता जी से भेंट करेंगे, लेकिन भेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए भगवान उपाय ढूंढने लगे। लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण, लक्ष्मण जी बोले हाँ भैया। कहते राजा जनक जी के फुलवारी में बहुत सुंदर सुंदर फूल है। उस बगीचा को देखने के लिए चपाए कि भूप बाग बर देखन जाई, अजायब सुंदरी तो जहां लुभाई। उस बगीचा को देखने के लिए बड़े बड़े राजा आते हैं। बसंत ऋतु भी वहां जाके लुभा जाती है, चलोगे? लक्ष्मण जी बोले कि हम नहीं देखेंगे। देखेंगे
भगवान मन ही मन के कि चौपट्टे हो जाएगा। ये नहीं जाएगा ना, हम अकेले जाएंगे ना, सब लोग कहेंगे कि नारी के लोभ में भगवान राम बगीचा में गए। देखिए कहावत नहीं छे, खीर खाए के मन अपना तो गोसाई दिलक सपना। नहीं एगो माताजी, बूढ़ी माताजी खीर करे रखनी, जेठ के महीना रात के 12 बजे रहे, आ पुतोह से अलग रखनी, हंडी में खीर चढ़ल छे चूल्ही पर, बूढ़ी माय बैठले बैठले ओंघाई गेल। तो सुतल में बहुत आदमी निकल खर खर खरोर नहीं पड़े, बूढ़ी माय कहे जाती खर खर, आ दुगो चोर चलले चोरी करे। देखल के बूढ़ी माय, एगो चोर के छे यार, दूसर चोर के छे की यार, कल के बुढ़िया के खीर खाए के मन छो, देखे छी के छो खीर खीर खीर, कल के हर जा की छे एकाध डब्बू के दइए दही, गरमा गरम खीर करछुल से ललके कार हंडी में, अब बूढ़ी माय के मुंह दिल के ढाई, अब बूढ़ी माय तोरो लगले बपाए के छे बाबू हो बाबू ठोर नहीं छी, कल के ठोर नहीं छो। दुन्नु चोरवा देखल के न हल्ला करे छे बुढ़िया, एगो चोर बरेरी पर चढ़ गेले, एगो चोर चौकी के नीचा। बुढ़िया के छे बाप रे बाप ठोर नहीं छो, अरोसिन परोसिन करोसिन सब दौड़ले। कल के बुढ़ी माय की भेलो, बुढ़ी माय कल के ठोर नहीं छो, कल के सासे पुतोह ने एना एना होय छो, पुतोहवे न पकेने हो। बूढ़ी माय कल के हे कनिया के पकल के नहीं पकल के, बड़की पुतोह के छे हमें बाप क्रिया के छे हम कथिल पकेबे। सब कल के बड़की पुतोह क्रिया खाई छ, छोटकी पुतोह कारबार होता, छोटकी पुतोह के छे हम भाई क्रिया के छे हमें कथिल ठोर पकेबे। सब कल के हे माय, बड़की पुतोह छोटकी पुतोह दुनू क्रिया खाई छ, ककरा पर विश्वास होय छ। बूढ़ी माय कल के हे कन्या के पकल के नहीं पकल के से तू पर के न जानती भगवान के बारे में, लेकिन ऊपर में जो चोर रहे मने मन कल के बुढ़िया हमरा देख ले, ऊपर से कूद गेले, कल के ऊपर का जानते आ चौकी के नीचा वाला नहीं जानते, वो हो जानते। दुन्नु चोर धराए गए। आइए तो भगवान को देखने का मन अपना था, कहते लक्ष्मण बड़ा बेजोड़ फुलवारी। जब बहुत मनाए लक्ष्मण जी कहे ठीक है हम चले। सवेरा हुआ, भगवान कहते गुरुजी बोले हाँ देखिए मन अपना है, भोजार में बैठल रही छिए आ दही चलल कहे छिए बगल वाला के हिनका तो दे दियो, सोचे छे हिनका दिलेबे दियो तो हमरा दिलेबे न करते, कहते हिनकरो तनी दे दियो। वही बात भगवान राम के गुरुजी, लक्ष्मण की इच्छा है कि फुलवारी देखने जाएंगे। गुरुजी बोले लक्ष्मण तुम अकेले जाएगा कि भैया राम भी जाएगा? लक्ष्मण जी बोले हम अकेले भी जा सकते। अब देखिए भगवान मनी मन के हमरा पत्ते काटने के फिर भगवान के गुरुजी ये अकेले जाएगा ना, कहीं गड़बड़ा जाएगा भोतला जाएगा तब। गुरुजी समझ गए मने मन के तुमको देखने का मन है सीता जी। गुरुजी चलवा को कैसे संभालते हैं कि समय जान रामचरितमानस की चौपाई कि समय जान गुरु आयस पास
पर सुने चले दो भाई। भगवान कहते हैं राम फुलवारी में जाओ और पूजा के लिए फूल लेकर के आना। भगवान मनी मन कहे कि बड़ा बेजोड़ पॉइंट मिल गया हमको। फुलवारी जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा तो कहेंगे गुरुजी का आदेश है फूल तोड़ के लाओ। भगवान चल दिए, लक्ष्मण जी चल दिए, दोनों भाई जा रहे हैं। जाते जाते जब गए तो फुलवारी में जाने के लिए 2 गेट। एक गेट पर मालिन है। मालिन जो भगवान राम को देखी ना, मनी मन के अच्छा इतना सुंदर बालक आज तक हमने जीवन में नहीं देखे। मालिन आवाज दिया है कि पथिका पार कहाँ तेरा सुबह घर कहाँ तेरा सुबह घर कौनी जय पिता जी के नाम धनुष धरिया। धनुष धरिया निज पिताजी के नाम धनुष धरिया। आवाज दिया मालिक, ए बउआ कहाँ घर है? तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम? बोलो बोलो ना। भगवान कहते ए मालिन सुनो, पश्चिम अवध नगरिया अवध नगरिया दशरथ बसे मलिनिया जहाँ
चंद संग छोट लक्ष्मण भैया मलिनिया संग छोट लक्ष्मण भैया मलिनिया संग छोट लक्ष्मण भैया मलिनिया। भगवान के मालिन पश्चिम दिशा में अयोध्या है। अयोध्या के राजा दशरथ उन्हीं का बेटा मैं हूँ राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। अब मालिन कहती बउआ तुम्हारे बाप कितने चंडाल कठोर हृदय के हैं कि तुम जैसे कोमल बच्चा को इस जंगल में भेज दिया। मालिन कहती है भगवान से ए बउआ सुनो कहना कठोर तारा माई बाप के दिल माई बाप के दिल कमन करन यहाँ लो धनुष धरिया कमन करन धनुष धरिया कमन करन यहाँ लो धनुष धरिया कारण आए हैं जंगल में आने का कारण फुलवारी में आने का कारण तो भगवान कहते हैं मालिन सुनो गुरु विश्वामित्र संग अइलो दान भैया अइलो दान भैया पर सुन हम अइलो हे मलिनिया लेने पर सुन अइलो हे मलिनिया लेना पर सुन हम अइलो हे मलिनिया फूल लेने के लिए हैं गुरुजी का आदेश से पूजा करेंगे फूल देंगे उनको पूजा के लिए परसुन लेन परसुन हम अइलो है मलिनिया। तो बाबूजी जो गाछ में लगा रहता ना पेड़ में डाली में उसको कहते परसुन और जब टूट गया तो उसको कहते हैं पुष्प जो चढ़ गया और चढ़ के जो उतर गया उसको कहते हैं फूल। फूले है लेकिन तीनों में अंतर न जो पेड़ में लगा हुआ है उसको कहते परसून आज जो भगवान के ऊपर टूट के चढ़ गया उसको कहते पुष्प आज जो चढ़ के उतर गया उसको कहते फूल। भगवान कहते मालिन हमको फूल चाहिए। मालिन मन ही मन सोची कि आज गिरजा पूजने के लिए सीता जी आने वाली अगर उनको पता चल जाएगा न कि फुलवारी में तो राजकुमार घुस गया है तो
तो नौकरी से हमको सस्पेंड कर देगी, बर्खास्त कर देगी। इसको कैसे कहे कि अंदर जाने नहीं देंगे। मालिन सोचने लगी क्या कि जो कहूं जा तो प्रतिष्ठा जाई, जो कहूं ना जा तो मन मुरझाए। मालिक कही कि अगर कह दूं कि जाओ तो हमारी मालकिन देख लेगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको नौकरी से निकाल देगी। अगर कहूं कि नहीं जाओ तो दोनों बच्चा का हृदय जो है ये फूल के समान कोमल, हमारी बात इसके हृदय पर पत्थर के समान चोट करेगी। अब मालिन तो फेरा में पड़ गए कि धर्म विवश उभय मत घेरी, अभई गति सर्प छुछुंदर के। शाम छुछुंदर वाला है हो गया। हम लोग भी बोलते हैं ना की करिया भाई हमरा शाम छुछुंदर वाला पेड़ भेल ना, क्यों ऐसा बोलते कि सांप छुछुंदर को पकड़ के छोड़ देगा, अंधा हो जाएगा, खा जाएगा तो मर जाएगा, दोनों घाटा नहीं। जहां उसको छुआ कि बस इसको टेंशन हुआ, मतलब छू के छोड़ देगा, अंधा हो जाएगा, छुछुंदर खा जाएगा तो मर जाएगा, दोनों घाटा। मालिन सोचती है वही बात, अंदर जाएगा सीता जी देख लेगी, नौकरी चली जाएगी, और नहीं जाने देंगे तो बउआ के हृदय पर चोट करेगी मेरी बात, क्योंकि आज तक ऐसा सुंदर बालक हमने कहीं नहीं देखा है। मालिन सोचे एक काम करते हैं, फूल तोड़ के ला देते हैं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। देखिए मालिन कहते बउआ फूल चाहिए, भगवान कहते हैं हाँ फूल चाहिए, गुरुजी पूजा करेंगे फूल से। मालिन कहती तो फूल हम ला देते। लक्ष्मण जी हंसने लगे, क्यों? लक्ष्मण जी सोचे भैया अंदर जाने के फेर में है, अब मालिन गेट आउट करने के फेर में नहीं। गेट आउट अंग्रेजी शब्द हो गया नहीं, नींद के टेबलेट तनी को दे देते। एक जगह कुटुंब पहुंचले, अपना कनिया कल के अंग्रेजी में बोल दी हो, कनिया कल के हमरा अंग्रेजी या अंग्रेजी नहीं आवे छे, कल के बोल देबो। कुटुंब बुझते हिनकर कनियो स्टैंडर्ड वीआईपी, कनिया कल के की बलबो, दुल्हा कल के चाय बनबो, और जब चाय बन जाता है तो कहियो हेलो मिस्टर, टी इज रेडी। टी मने चाय, इज मने है, रेडी मने तैयार, चाय तैयार। कुटुंब बुझते इनकर कनिया एकदम पढ़ल लिखल एडवांस। दुल्ही निकल के बोलना होता है, दुल्हा कल के रिहर्सल करो, बेचारी बोलना शुरू कर दिल के हेलो मिस्टर, टी इज रेडी, टी इज रेडी, टी इज रेडी। 50 बेर कर लगे रिहर्सल, टावर धैल कल के आब जान गेलियो, कल के सह हम दरवाजा पर जाय छियो, चाय बन जेते ते बोल दियो, कल के ठीक छै। ओ बेचारा गेले दरवाजा पर,
दुल्हन के लिए चाय बनवे संजोग देखियो चाय पत्ती मिलबे न करे अब भए गेले टेंशन अब बिगड़ गेले फंक्शन चीनी रहे दूध रहे चाहिए पति नहीं ई भूल गेले टेंशन ने बाद में चाय पत्ती मिल रहे चाय तो बन गेले लेकिन असली के चीज गायब टावरे छूट गेले आ दुल्हा जी दरवाजा पर से कहे छे बोलो न बोलो ई बेचारी शर्म के छे गेल्लो दुल्हा जी बतबै छे मुक्का कि कुटुम जेते त लगता मुक्का ई बेचारी सोचे छे बवाल हो जे ई बेचारी कहे छे टी इज रेडी ई बेचारी कहे छे हेलो मिस्टर टीरी री टीरी कुटुम बुझ गेलै परहल नै छे गरहल छे दो लाइन के हो भाई हे हो भाई हे हो भाई छुट्टी जे तो धन दल अछड़ता मोटर करबा अधर्म भैया बंद रखबर हो भाई हे हो भाई छुट्टी जे तो धन दौलत तो मोटर करबा धर्म भैया बंद रखबर हो भाई हे हो भाई हे हो भाई छुट्टी जे तो धन दौलत छुट्टा मोटर करबा धर्म भैया बंद रखबर भैया बनता रखा बरबा हो भाई हो धर्म भैया बनता रखा बरबा हो धर्म भैया बनता रखा बरबा हो भाई हो भाई छुट्टी जे दल छुट्टा मोटर करबा धर्म भैया बनता रखा बरबा हो भैया बनता रखा बरबा हो भैया बनता रखा बरबा हो भाई छुट्टी देता धन दौलत छुट्टा मोटर करबा भैया बनता रखा बरबा हो भाई बोले जुगल सरकार की अब देखिए बाबूजी मालिक जो है कहते बउआ फूल तोड़ के ला देते हो नहीं मेरी मालकिन